बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और ये बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, उनके केसेस को डिस्कस किया गया, मुल्क के अंदर क्या सियासी हालात चल रहे हैं और इस वक्त जो जमातों की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस हवाले से भी तमाम चीज़ों को और जो ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर तफसीली बातचीत हुई। अब ये जो मुलाकात थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी और सुहेल वड़ाइच साहब ने यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में तफसीलन बताया होगा कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ये सारी जो है वो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। और ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब के केसेस भी डिस्कस हुए, उनकी वतन वापसी भी डिस्कस हुई। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये मुलाकात क्यों इम्पॉर्टेंट है और इस मुलाकात में क्या बातें हुई। लेकिन अदलिया के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इम्तहान खड़ा होने जा रहा है और अदलिया के सरबराह, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान खड़ा होने जा रहा है कि वो उमर अता बंदयाल साहब जिन्होंने अब नवाज शरीफ साहब के केसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के फ़ैसले करने हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ ना मिला तो नवाज शरीफ साहब जी ऐलान कर चुके हैं कि मैं फिर दमातम मस्क अंदर कर दूँगा, फिर वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब ये बात आप समझ लें कि नवाज शरीफ साहब जिनको साकिब निसार साहब के दौर से लेकर अब तक की अदलिया की जो कार्रवाई है, अदलिया की जो अब तक की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत गहरी तशवीश है, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो मेरी जो है वो सज़ाएँ जो मुझे दी गई, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, उसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, ये जो 3 रेफरेंसेस बने, इसके अंदर जो मुझे सज़ाएँ सुनाई गई, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब तक मेरी अपील को नहीं सुना, अब तक मेरी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ चाहता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो तब तक उंगलियां तो उठती रहेंगी। अब दूसरी बात यह है कि जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की सुहेल वड़ाइच साहब के साथ, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा जो सीनियर एंकर पर्सन है जियो न्यूज़ के, सुहेल वड़ाइच साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब को जब उन्होंने प्रोग्राम में लिया शाहज़ेब साहब ने, तो सुहेल वड़ाइच साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो मेरी मुलाकात हुई वो एक बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। लेकिन उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने चूँकि शहबाज शरीफ साहब की और मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी के ऊपर सख्त मायूसी का इजहार किया। अब यहाँ पर उन्होंने ख़ुद ये बात की सुहेल वड़ाइच साहब ने बकौल उनके कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। वो समझते हैं कि हुकूमत की जो अब तक की ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये एक सवालिया निशान है। तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब चूँकि ये समझते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसे मुश्किल हालात में जब इमरान खान साहब गंद डाल रहे थे तो वो जो सारी कीचड़ की छींटें वो उनके मुंह के ऊपर गिर रही थी और वो उनको गंदा कर रही थी। तो हमने हुकूमत लेकर अपने आप को एक कन्फ्यूजन के अंदर मुब्तला कर दिया है, हमने अपने आप को एक डिप्रेशन के अंदर मुब्तला कर दिया है और हमने ये हुकूमत लेकर एक बहुत बड़ा जो है वो जुर्म किया है। ये नवाज शरीफ साहब समझते हैं सुहेल वड़ाइच साहब के बकौल। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जी उनकी वतन वापसी के ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब कुछ दिन तक एक ऐसा बयानिया बनाएंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, वो अदलिया के ख़िलाफ़ होगा। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जब तक उनकी अपील नहीं सुनी जाएगी, जब तक उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो ये बयानिया बनाएंगे कि जी देखें मेरे साथ अदलिया ज़्यादती कर रही है। और वो मखसूस किस्म के, ये भी बात की गई सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से कि वो मखसूस किस्म के जजेस को भी टारगेट करेंगे कि बार बार ये बेंचेस का ऐसा क्यों बनते हैं। ये भी सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की कि वो बार बार यही बात करेंगे कि अगर साकिब निसार के दौर से शुरू होने वाला एहतसाब अगर उसका ये अंजाम निकलेगा तो फिर हमारा इस अदलिया से एतमाद उठ चुका है। और वो किसी हद तक देखें, मैं इस बात से इख्तलाफ तो नहीं करूँगा, लेकिन अदलिया को भी चाहिए कि वो अपने फ़ैसलों को रिव्यू करे।
बिल्कुल बड़े काबिल एहतराम है पाकिस्तान की अदलिया, और पाकिस्तान की इसी अदलिया ने लोगों को इंसाफ फराहम करना है। लेकिन जब कोई कहेगा कि फुल कोर्ट बना दे तो बना देना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई कहता है कि जी बार बार अगर वही जजेस बैठ के फ़ैसला करेंगे तो ठीक है, फिर उमर अता बंदयाल साहब फ़ैसला करें, कुछ और जजेस को ले आएँ, वो बेशक अपने मनपसंद जजेस को ले आएँ, लेकिन उनसे फ़ैसले करवा दें। ये तासुर भी ख़त्म हो जाएगा कि जी बार बार 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच बैठ जाता है। ये भी इनकी सियासी जमातों के बकौल ही है ना कि इनको इंसाफ नहीं मिलता। अब यहाँ पर जी नवाज शरीफ साहब ने, जब ये सुहेल वड़ाइच साहब ने सारी बातें की तो नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तमाम बातों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरा शहबाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरे हवाले से चलने वाली जो ख़बरें हैं वो मन गरट हैं, बेबुनियाद हैं, इल्ज़ाम तराशी, मैंने कोई किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की। मैं रद्द करता हूँ इन बातों को, मैं मुस्तरद करता हूँ। मेरा शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनकी दिल से मैं उनके साथ मोहब्बत करता हूँ, दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। और उन्होंने कहा जितने मुखलिस, ईमानदार और निडर लीडर हैं वो, अभी तक वो इस मुल्क को इमरान खान के पैदा किए गए बहरानों से निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे से मंसूब जो ख़बरें हैं वो मन गरट हैं। वो शहबाज शरीफ साहब एक मेहनती और मुखलिस लीडर हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो मुल्क को इमरान खान के पैदा किए गए बहरानों से निकालने का अज़म रखते हैं। ये सारी बातें नवाज शरीफ साहब ने की, और वो भी नवाज शरीफ साहब भी अपना सख्त जो सियासी हरीफ है वो इमरान खान साहब को ही तसव्वुर करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में बताता चलूँ कि वो लंदन से टॉप लीडरशिप के साथ राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उसके साथ वो राब्ते में है। उनकी साहिबजादी मरीम नवाज़ साहिबा, वो चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके साथ भी राब्ते में है। उसके बाद पार्टी की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है जिसमें एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, उसके बाद जो दीगर इनके राजा ज़फ़रुल हक साहब, तो इस तरह के जो लीडरान हैं उनके साथ सीनियर जो टॉप लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उसके साथ मुसलसल उन्होंने राब्ते किए हुए हैं कि जी बताया जाए कि हुकूमत की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। वो एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं लंदन से। ये कहना बिल्कुल गलत है। फिर लंदन के अंदर जो दुनिया न्यूज़ के जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब को ख़बरें देते रहते हैं। फिर वहाँ पर जियो न्यूज़ के वो मुर्तज़ा साहब हैं, आई थिंक वो मुर्तज़ा, मुझे उनका नाम पूरा नहीं याद, वो मुर्तज़ा साहब हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब को बताते रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस हवाले से नवाज शरीफ साहब को लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिलती रहती हैं। नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ़ किया जाता है कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन अब उनकी जो वतन वापसी है उस हवाले से क्या फ़ैसला होना है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला तो तब होगा जब अदलिया से उनको इंसाफ मिलेगा, जब अदलिया उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी, उनकी अपील सुनेगी, उसके ऊपर उनको इंसाफ होता नज़र आएगा। जो उनके ख़दशात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे। क्योंकि देखिए जो 2017 से नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो पनामा का केस था वो 2017 से आगे चलता गया, और फिर पनामा के बाद वो एवनफील्ड आ गया, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, जिस तरह का एहतसाब हुआ, ये एहतसाब नहीं था, इंतकाम था। फिर उनको इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि चूँकि केस पनामा का चला, सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला अकामा पे आया, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि जी आपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, बेटे की कंपनी कैपिटल FZD आई थिंक उसका नाम था, उससे तनख्वाह नहीं ली, तो जी आपको तायात नाअहल करार दिया जाता है। मतलब पाकिस्तान में ठीक है आप किसी को नॉकआउट करें, एक अदालत का फ़ैसला, उसका एहतराम अपनी जगह, आप उनको नाअहल करें, लेकिन सर ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के ऊपर फॉरएवर डिस्क्वालिफिकेशन का टैग लगा दिया जाए और कहा जाए कि जी वो तायात नाअहल वो इलेक्शन ही लड़ सकता। मतलब उस किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ। फिर साकिब निसार साहब का जो मुतनाज़ किरदार है वो सबके सामने है, इसमें कोई शक नहीं है कि साकिब निसार साहब क्या करते रहे। जो उन्होंने पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया, वो नज़रिया ज़रूरत जिसको हमने कभी कब्र में दफन कर दिया था उसको पकड़ के उन्होंने ज़िंदा किया, और उसके बाद अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया। साकिब निसार साहब अपने दौर में क्या क्या करते रहे आप सबके सामने है, इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। फिर ये नवाज शरीफ साहब जो हैं जी वो नए इंतखाबात के लिए
वो समझते हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, बयानिया मजबूत करना चाहिए, और वो जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे तो वो समझते हैं कि पार्टी को बड़ा लॉस होगा, पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। और पार्टी को इसलिए भी नुकसान होगा क्योंकि लोग ये बात समझ चुके हैं कि जिसको भी वोट मिलता है नून लीग के अंदर, नून लीग का कोई भी MNA MPA अगर असेंबली में जीत कर जाता है तो वो नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट हासिल करता है। उसको शहबाज शरीफ का वोट नहीं मिलता, उसको नवाज शरीफ का नाम मिलता है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ जो हैं उनका वोट इतना मकबूल है कि अगर वो पाकिस्तान में होंगे, हुकूमत की परफॉर्मेंस होगी, तो मुस्लिम लीग नून नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि 2/3 अक्सरियत भी ले सकती है। अगर बहुत अच्छा डिलीवर किया जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाए तो नून लीग का जो वोट बैंक है उसका जो ग्राफ है वो बुलंदियों तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब चूँकि महंगाई का जो फैक्टर है, फिर नवाज शरीफ साहब को मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी के वाले से शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कंट्रोल करनी चाहिए महंगाई, वो क्यों नहीं कर पा रहे। इकनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारे मौशी मसाइल हैं, वो क्यों हल नहीं हो पा रहे। डॉलर दिन ब दिन महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अब नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और आबिद शेर अली, हनीफ अब्बासी, उसके बाद जो दीगर लोग हैं, फिर मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हैं, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, अगर महंगाई बढ़ेगी, हालात इसी तरह रहेंगे, मौशी हालात दिन ब दिन बदतर होते जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्टर की तरफ जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो जिनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो सवालिया निशान इस लिहाज से है कि भाई फिर आप कौम को बताते क्यों नहीं है कि आपके IMF के साथ जो है वो मुआहदा हो चुका है, और अगर वो मुआहदा हो चुका है तो आपने मुआहदा होने के बाद फिर पेट्रोल महंगा कर दिया 6 रुपये। फिर आपको बताना चाहिए था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई ये भी हालात वैसे हैं। एक जानिब आप कौम को खुशखबरियाँ सुनाते हैं, दूसरी जानिब आप महंगाई करते हैं, दूसरी जानिब आप कौम को बताते हैं कि जी भी हालात वैसे नहीं हैं। तो मतलब फिर कौम तो कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है, एक जो है वो डाउट में आ चुकी है कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि आम आदमी जो है वो बेचारा पता नहीं किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसको बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें कि आज पेट्रोल किस रेट पे मिल रहा है। 150 पे था ना पेट्रोल, इन्होंने आके पेट्रोल ठीक है महंगा किया, इसमें कोई शक नहीं कि मजबूरी थी, IMF की किस्त नहीं मिल रही थी, IMF की कड़ी शराइत थी, उसको तस्लीम कर लिया गया। लेकिन क्या आप यकदम जो है वो अवाम की जेब के ऊपर डाका डालेंगे? क्या यकदम अवाम के ऊपर सारा बोझ डाल देंगे कि गरीब आदमी के ऊपर डाल देंगे बोझ? 50,000 रुपया महाना कमाने वाला बिजली का बिल देगा या घर चलाएगा? सोचने वाली बात है। तो ये जो है ना, इस हवाले से नून लीग को बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और चूँकि अब ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, और वो जिन 9 हलकों में इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, तो अगर यही हुकूमत की परफॉर्मेंस रही तो फिर जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, फिर नून लीग के लिए, नून लीग के वोट बैंक के लिए ग्रास रूट लेवल पे बहुत नुकसान होगा, और नून लीग को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगी ये चीज़ें अगर महंगाई कम ना हुई, महंगाई का फैक्टर इसी तरह कायम रहा, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो नीचे ना आई, पेट्रोल मज़ीद महंगा हुआ, डॉलर मज़ीद महंगा हुआ, तो ये नून लीग के वोट बैंक को ये चीज़ें तबाह कर देंगी, तबाह बर्बाद कर देंगी। ये नवाज शरीफ साहब समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सोच ये भी पाई जाती है। फिर दूसरी बात ये कि जी अब अगले आम इंतखाबात के वाले से नवाज शरीफ साहब चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा को ट्रस्टी समझते हैं, और मुस्लिम लीग नून में अगर नवाज शरीफ का कोई सियासी जानशीन है तो वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा एक एग्रेसिव लीडर हैं, एक जारहाना स्पीच करने वाली खातून हैं, और वो जब बोलती हैं जलसों के अंदर, वो जिस मैसिव क्राउड से ख़िताब करती हैं, नो डाउट ऑडियंस उनको लाइक करती है, वो ऑडियंस को ट्रिक करती हैं अपनी आवाज़ से, अपने जारहाना अंदाज से। तो जिस किस्म की वो बात करती हैं उस लिहाज से तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि 2023 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें मरीम पार्टी को फ्रंट फुट पर आकर लीड करें, और जितने भी अरकान असम्बली जो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे नून लीग के प्लेटफॉर्म पर, नून लीग के टिकट के ऊपर 2023 के आम इंतखाबात में MNA और MPA हजरात, उनको
तमाम हलकों में नवाज शरीफ साहब के कहने पर मरीम नवाज साहिबा लीड करेंगी, वहाँ पर जलसे करेंगी, कैंपेन्स करेंगी और उसके बाद पार्टी बयानियाँ आगे लेकर चलेंगी। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा और वो ये समझते हैं। फिर उनके साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, जो मैंने आपको बताया, देखें अदलिया का ना इस मुल्क में बड़ा लोगों को बड़ा एतमाद है, लेकिन अदलिया को कुछ फ़ैसलों के ऊपर नज़र षानी करना होगी, अपने कुछ फ़ैसलों को रिव्यू करना होगा। ये नहीं हो सकता, ये देखें, ये नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना दें, आप दूसरे जजेस को शामिल ना करें। फिर इस तरह से सवालात उठते हैं ना, जिस तरह अदलिया को भी अपने फ़ैसलों को इसलिए रिव्यू करना होगा कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उस हवाले से तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी उमर अता बंदयाल साहब ने जो अपने पेश करदा नाम जारी किए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में, वो नाम मुस्तरद हुए। और वो नाम इसलिए मुस्तरद हुए कि अदलिया के जजेस भी ये समझते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। ये इसलिए गलत हो रहा है कि जब आप किसी को फ़ैसला साजी के अंदर शामिल नहीं करेंगे, उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे और ख़ुद से आप फ़ैसले करेंगे, तो फिर लोगों का एतमाद उठ जाएगा। और फिर हमें ये बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी अदलिया का वक़ार, उसकी इज़्ज़त, उसकी शोहरत हमारे लिए उतनी ही अज़ीज़ है जितनी एक आम जज के लिए अज़ीज़ है। और अदलिया का वक़ार, इज़्ज़त और शोहरत, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, कोई बेतबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठकर अदलिया को अपने कुछ फ़ैसलों को रिव्यू करना होगा। नवाज शरीफ साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब तक के बिल्कुल ठीक हैं मेरे लिहाज से। मैं बतौर सहाफ़ी के समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हैं कि भाई अगर साकिब निसार के दौर में स्टार्ट होने वाला वो एहतसाब, उसकी बुनियाद पर अगर सज़ाएँ नहीं हुई, तो फिर आज एक आम आदमी तो सवाल उठाएगा कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई वो तो अकामा के ऊपर हुई, पैनामा का केस चला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी देर तक पैनामा का केस चलता रहा, तो फिर एक आम आदमी तो इसके ऊपर उंगली उठाएगा ना। तो अदलिया को भी इन चीज़ों को देखना होगा। फिर दूसरी ये बात कि नवाज शरीफ साहब का कुछ दिनों तक जो अदलिया मुखालिफ बयानिया है वो बड़ी शिद्दत के साथ आगे जाएगा, ज़ोर पकड़ेगा और ये बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अदलिया को भी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द नवाज शरीफ साहब की अपीलों को सुने, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें, उनकी दरख्वास्तों को, और उसके बाद जैसे भी इंसाफ होता है, और इंसाफ होता भी नज़र आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब इंसाफ होगा तो लोग एतमाद भी करेंगे। लेकिन जब इसी तरह केसेस नहीं लगेंगे, इसी तरह किसी की सुनवाई नहीं होगी, इसी तरह किसी को नहीं समझा जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा, तो फिर सवालात तो उठेंगे और फिर सवालात के साथ साथ उंगलियां भी उठती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदलिया की बहुत इज्जत है। दूसरी ये बात कि लास्ट बात मैं करता जाऊँ कि सुहेल वड़ाइट साहब जो है ना, अब उनकी बात को नवाज शरीफ साहब ने रद्द तो कर दिया कि जी मैंने शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन सुहेल वड़ाइट साहब पाकिस्तान में, मैंने आपको चूँकि बताया कि वो मुस्तनद सहाफ़त की एक तवाना आवाज़ हैं, और वो पाकिस्तान में आज के नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, जर्नलिज़म के अंदर तब से वो काम कर रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नामो निशान तक नहीं था। वो तब से पाकिस्तान में सहाफ़त कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइट साहब जो हैं वो पाकिस्तान में इतने प्रोमिनेंट, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि वो जो ख़बर देते हैं वो तस्दीक के साथ देते हैं, वो बग़ैर तस्दीक के कोई बात नहीं करते। तो आज नवाज शरीफ साहब के जो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ साहब उसको रद्द करें, वो उनकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एक अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब ये बातें चूँकि नून लीग में हो रही हैं, आबिद शेर अली बोल रहे हैं, हनीफ अब्बासी बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा, नून लीग के वर्कर्स बोल रहे हैं, नून लीग के कारकुनान बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के वो कारकुनान सीख पा होते मैंने खुद देखे जो अभी तक नून लीग के लिए जान कुर्बान करने को, जान निछावर करने को तैयार हैं। तो फिर सुहेल वड़ाइट साहब की ये बात मुझे नहीं लगता कि गलत हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है कि नवाज शरीफ साहब को अभी तक ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम नहीं था कि अगर इमरान खान साहब को चूँकि 5 साल पूरे करने दिए जाते तो एक बहुत बड़ी गेम ये थी कि इमरान खान साहब EVM लेकर आ रहे थे, नैब के कवानीन को ख़त्म कर रहे थे, फिर वो जो एक अपॉइंटमेंट होनी थी वो इमरान खान साहब ने करनी थी, फिर इमरान खान साहब को 2 तिहाई अक्सरियत मिलनी थी। इस हवाले से अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे अब तक वो बिल्कुल ठीक थे, बजा थे, दुरुस्त थे। और इमरान खान साहब को हटाने का फ़ैसला मुल्क के वसी तर मफाद में इसीलिए किया गया कि पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क बहुत हो चुका था और अगले जो 10 साल प्लान बनाया हुआ था इमरान खान साहब ने वो आपके सामने था।
तो नवाज शरीफ साहब भी कुछ चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों से लाइलम भी हैं। इसी तरह हुक्मरानों को भी अपनी तरजीहात को आवाम के सामने रखना होगा। सुहेल वड़ाइच साहब चूँकि जो वो बातें कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि वो गलत हैं, ठीक होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि भाई अरशद मलिक साहब की वो जो वीडियो आई थी वो सबके सामने थी ना, उसके ऊपर तो नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद वो जो क्या नाम है उनका, साकिब निसार साहब, उनकी ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ को, नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। अच्छा सर, उसका कुछ नहीं हुआ। ये भी बातें उठती हैं ना, फिर ये भी सवालात उठते हैं कि फिर भाई अगर अरशद मलिक को और साकिब निसार को सज़ा नहीं हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर दूसरे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे ठीक हैं। साकिब निसार साहब की वो जो ऑडियो थी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। वो गिलगित बल्तिस्तान के जज राना शमीम जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी साकिब निसार ने मुझ पर दबाव डाला कि मरीम को और नवाज शरीफ साहब को सज़ाएं दे दी जाएं, ये भी सारा कुछ ठीक है। फिर अकामा के ऊपर निकाला गया, पनामा का केस चला, अकामा के ऊपर निकाला गया। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है और क्लैरिटी के साथ बात करने वाली शख्सियत हैं जी सुहेल वड़ाइच साहब। बहुत एहतराम है, हमारे सीनियर हैं, तो होगा जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो देखते हैं जी पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन अब तक की जो ख़बरें हैं उसमें हुकूमत को भी अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी के तौर पर, रिव्यू के तौर पर देखना होगा। नवाज शरीफ साहब को भी कुछ चीज़ें सोचनी होंगी। अदलिया को भी देखना होगा कि हमारे लिए कोई नया इम्तहान ना खड़ा हो जाए। आने वाले दिनों में अगर कोई नया इम्तिहान खड़ा हो जाता है तो फिर लोगों का जो एतमाद है, वो जो कायम है, वो वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तमाम जितनी भी शख्सियात हैं, जितनी भी आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट किस्म की शख्सियात हैं, उन तमाम शख्सियात को अपने फ़ैसलों पर, अपने किरदार पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।